अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत का मरहला था वो मुकम्मल होने के बाद कल आपने देखा कि ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा भी किया और आज भी कौमी असम्बली के अंदर वज़ीर आज़म ने और डिप्टी वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया और नायब वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है या ख़ास तौर पर जंग बंदी जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान वो पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ही मुमकिन हो सकी। इसी के साथ साथ जो दीगर तफसीलात थीं नायब वज़ीर आज़म ने वो भी ऐवान के सामने रखी। कौमी असम्बली के अंदर आज हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चंद जो हुकूमती वज़रा हैं उनसे काफ़ी नाला नज़र आए। ख़ास तौर पर जो ख्वाजा आसिफ साहब का कश्मीरियों के हवाले से बयान था उस पर उन्होंने बड़ी तनकीद भी की और उस बयान को मुस्तरद भी किया और साथ काबीना अरकान को कंट्रोल करने के हवाले से वज़ीर आज़म साहब को मशवरा भी दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म मसाइल जो हैं वो हल करना चाहते हैं लेकिन कुछ वज़रा जो हैं वो उसमें खलल डालना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया उसके बाद भी वो इस वक्त काबीना का हिस्सा हैं। इसी के साथ साथ इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से या बल्दियाती निज़ाम के हवाले से पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद होती है उसका भी बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया और साथ ही साथ उन्होंने 90 रोज़ के अंदर पूरे मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का मुतालबा भी किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इलेक्शन से उनको खौफ है और पूरे मुल्क में जो बल्दियाती इलेक्शन है किसी भी आइनी तरमीम को लाने से पहले मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनके भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हाल ही में जो हुकूमती वज़रा की PTI के रहनुमाओं से मुलाकात हुई उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने ये ज़रूर कहा था और कुछ दीगर वज़रा ने भी ये इशारा दिया था कि शायद PTI जो है वो मुज़ाकरात पर रज़ामंद है। इस वक्त बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू करेंगे क्या पेशरफ्त हुई है, PTI की हिकमत अमली क्या है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो हाल ही में एक मुलाकात हुई थी, आपने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब राना सनाउल्लाह साहब, जायद खान साहब भी उस मुलाकात में थे। उन्होंने PTI के रहनुमाओं से मुलाकातें की और फिर बाद में कहा गया कि PTI ने इशारा दिया है कि वो मुज़ाकरात पर रज़ामंद है। आप ज़रा इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार है, मुज़ाकरात पर रज़ामंद है? फाटा के मामले में मसलन मुलाकात हुई है और मेरा ख्याल है एक हमारा कंसेंसस ये भी है कि कम से कम कमिटीज़ जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उसके लेवल पे हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह पार्टिसिपेट कर सकें। उससे एक फिर मौका मिलता है फर्दर डायलॉग का। लेकिन मसला बेसिकली ये है कि इमरान खान साहब से चूँकि मुलाकात नहीं हो रही तो इस बात पे कोई मज़ीद जब तक वहाँ से इजाज़त नहीं मिलेगी कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं हो सकती। आपको याद होगा कि खान साहब ने कोई तकरीबन 4, 5, 6 महीने पहले ये सजेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि जो चकज़ई साहब हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन वो लीड करेंगे किसी किस्म का डायलॉग अगर वो करना चाहें। तो बेसिकली अभी तक तो इंस्ट्रक्शंस वही हैं, तो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है कि PTI किसी डायलॉग की तरफ बढ़े। बहरहाल दूसरी बात ये भी बड़ी क्लियर है कि अगर कोई डायलॉग का या कोई बातचीत का मौका फराहम करना है तो सिर्फ बातों से नहीं, वो एक तरह से अमल के ज़रिए भी हुकूमत को ये साबित करना पड़ेगा कि वो इसके लिए तैयार हैं। और फ़िलहाल तो ये लग रहा है हुकूमत बात कुछ और करती है, अच्छी बात करती है कि जी हम मुलाकात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो एक्शंस हैं उनके वो बिल्कुल उसके बरक्स हैं। आप देखें कि जब भी हमारा कोई केसेस की बात होती है, खान साहब से मुलाकात की बात होती है, एहतजाज की बात होती है, डयाला जाने की बात होती है, तो हमारे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और मज़ीद केसेस फाइल कर दिए जाते हैं, सज़ाएँ धड़ाधड़ सुनाई जाती हैं। तो ये सारी जो एक तरफ आप मार-धाड़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं बातचीत, ये दोनों चीज़ें नहीं चल सकती हैं। आपको हुकूमत को अगर वाक़ई जेन्युइनली उनका ख़्याल है कि कोई बातचीत होनी चाहिए और इस पे पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए जितने मसाइल हैं, तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए हुकूमत को पहला कदम उठाना है। और मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल एक सियासी हल ढूँढना चाहिए हमें। अगर ईरान और अमेरिका बैठ सकते हैं, तो हम तो एक सियासी मुखालफिन हैं। हम क्यों इतना आगे जा रहे हैं कि
बातचीत भी नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए जैसा मैंने कहा कि सबसे पहली कंडीशन यही है कि खान साहब से मुलाकात हो। ठीक है, लेकिन अली ज़फ़र साहब, ये जो हाल ही में मोहसिन नकवी साहब के साथ कुछ रहनुमाओं की मुलाकातें हुई थी, जिसकी बाद में खबरें भी सामने आईं, तो इसकी ज़रा तस्दीक करेंगे कि क्या पार्टी को एतमाद में लिया गया? क्या आपके इल्म में है बतौर पार्लिमानी लीडर कि क्या बातचीत हुई उस मुलाकात में? असल में मुझे तो इसका खबर ही है, मुझे कोई इल्म नहीं है अच्छा। कि क्या बातचीत हुई या क्या बातचीत नहीं हुई, या हाँ। किस लेवल पे बातचीत हुई। मुझे इतना ज़रूर पता है, और इसका तो मैं आई विटनेस हूँ कि जी। कुछ बातचीत हुई थी जब ये खान साहब को अस्पताल लेके जाने की बात हुई थी, और अच्छा। उस पे एक तरह से बैरिस्टर गौहर साहब और अल्लामा नासिर साहब की एक ऑप्शन बन रही थी कि वो शायद मिल सके उनसे अस्पताल में, क्योंकि ठीक है। बड़ी उस वक्त क्राइसिस था। उस बातचीत का तो मुझे मालूम है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई बातचीत हुई है, कोई डायलॉग हुआ है, तो वो मेरे इल्म में नहीं। हुँ। अच्छा, लेकिन सर साथ में आपने देखा होगा कि हाल ही में बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि 35 हफ्तों से खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी है। आप नहीं समझते कि ये एक बड़ा अरसा है? और साथ ही इस पूरे अरसे के दौरान आपको पीटीआई की हिकमत अमली क्या नज़र आई है? हमने कोशिश की है कि हम जो मुलाकात नहीं हो रही, हम हाई कोर्ट में भी पिटिशन करें, हम सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन करें। बल्कि पिछले हफ्ते तो जो मेरी पिटिशन थी वो उसकी समाअत भी हुई, और अदालत जी। ने कंटेम्प्ट के नोटिस भी दिए, हुँ। और हुकूमत को बुलाया भी है कि आप आके इसका जवाब दें। कुछ पिटिशनें फाइल की हुई हैं, सेनेटर्स की तरफ से की हैं, एमएनएज की तरफ से की हैं, लेकिन अभी तक हुँ। उसमें किसी तरह लीगल बैटल में, लीगल जंग में कोई हमारी पेशरफ्त ऐसी नहीं हुई जो मैं कह सकूं कि ये मामला हल हो सकता है। जहाँ तक इसके अलावा कोई हिकमत अमली इख्तियार की गई है, हुँ। वो आपके सामने है। अभी तक कोई उसमें कोई ऐसी मुस्बत बात नहीं है, या ऐसी कोई हुँ। जिक्र बात नहीं जिसका मैं जिक्र खास तौर पे करूँ। अच्छा सर, आपने देखा होगा कि इस पूरे अरसे के दौरान अलीमा साहिबा के हवाले से भी बात होती है कि वो पार्टी मामलात में मुदाखलत करती हैं। फिर दूसरा ये कि पार्टी के कुछ रहनुमा जो हैं या ज़्यादातर जो है वो इस वक्त लीडरशिप जो बाहर है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा घबराती भी है। तो आप क्या कमेंट करेंगे? ये दो जो चीज़ें हैं, आप दुरुस्त समझते हैं कि अलीमा साहिबा की पार्टी मामलात में मुदाखलत है, और दूसरा ये हकीकत है कि जो इस वक्त लीडरशिप बाहर मौजूद है वो सोशल मीडिया से घबराती है? मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि वो बहन हैं खान साहब की, ठीक है। और उनका सिर्फ एक एम है, एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि अपने भाई को अल्टीमेटली रिहा कराएं, और उनकी जो उन तक इंसाफ मिले उनको। हुँ। और जो उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है, जो टॉर्चर हो रहा है, वो ख़त्म किया जाए। तो उस सिलसिले में वो अपनी कोशिश कर रही हैं, जो करती हैं, जो कर सकती हैं। तो मैं इसको मुदाखलत तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मुदाखलत तो सिर्फ तब होती है अगर वो कोई कंट्रोल कर रही हों, या उनके पास कोई इख्तियारात हों कंट्रोल करने वाले। अगर उनकी कोई वैसे बात मान रहा है कोई भी लीडरशिप, तो वो अपनी जगह अलग बात है। वो मुदाखलत उसको मैं भी नहीं कहूँगा, वो तो फिर एक तरह से उनकी जो एडवाइस है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुदाखलत वाले जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त एज़ सच नहीं हैं। अब नंबर 2 आपने पूछा सोशल मीडिया, उसका क्या इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, और मैं भी नहीं करूँगा कि सोशल मीडिया का प्रेशर तो है बहुत सारा लीडरशिप पे, और कुछ लोग उसका प्रेशर ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। हुँ। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल सोशल मीडिया के मुताबिक चलना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते अच्छा। कि वो कोई ऐसी बात करें जिसकी वजह से सोशल मीडिया में उनको कोई नुकसान पहुंचे, या उनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म हो। कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं नहीं, हम चाहते हैं कि जो हम समझते हैं दुरुस्त है, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। सोशल सही। मीडिया का अपना व्यू होगा, हमारा अपना व्यू है, हमें खान साहब ने पोस्ट दी हुई हैं, और हमने उसके मुताबिक करना है। तो ये चलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका प्रेशर तो है सोशल मीडिया का। नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम अली ज़फ़र साहब के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, और जो मज़ीद सवालात हैं वो हम उनके सामने रखेंगे।